सबके लिए अच्छा अच्छा करता हूँ लेकिन मेरे लिए लोग बुरा कर रहे हैं। तो इस पर एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, तो उसके बाद है ना बुराई अच्छी लगने लग जाएगी। हुआ यूं कि एक राजा थे, बड़े निर्मोही थे, नास्तिक थे, भगवान में कोई विश्वास नहीं था, कोई दान दक्षिणा कुछ करना ही नहीं जीवन में, राजपाट का आनंद ले रहे थे। ठीक। तो एक दिन रथ पर आए, एक संत आए उनके सामने। संत रुके आकर के, संत को पता लगा इस तरह का राजा है। तो संत ने कहा राजा को कि मुझे आपसे दान चाहिए। तो राजा ने कहा कि ये मेरी नियति में नहीं है, मैं दान वान नहीं देता, ये फालतू के खर्चे में नहीं करता। तो संत ने कहा कि पर मुझे आपसे लेना है। इन बातों के बीच में क्या हुआ कि राजा के घोड़े ने उसने लीद कर दी। तो संत ने राजा को कहा कि ये तो आपके किसी काम की नहीं है, तो आप यही उठा के दे दीजिए, पर मुझे आपके हाथ से लेना है कुछ ना कुछ। तो राजा ने कहा कि ये ऐसे तो पीछा छोड़ेगा नहीं। उठा के वो लीद अपने हाथ से दे दी कि जा। संत ने खुश होकर के उन्होंने कहा कि जा और बढ़े। अगले दिन सुबह राजा बालकनी में बैठे अपने राजमहल की, और बड़ी बदबू आ रही। तो सामने देखा कि लीद का पहाड़ बना हुआ है। वो हटवाया गया लेकिन वो फिर बन गया, बदबू फैलती जा रही है, समझ में नहीं आ रहा राजा के। तो राजा को ध्यान आया कि एक संत आया था, उसको घोड़े की लीद दी थी और उसने कहा था कि और बढ़े, तो कहीं इस वजह से तो नहीं बढ़ रही है। तो राजा को जैसे ही ये ख्याल आया, राजा निकला महल से उस संत को ढूंढने के लिए। ढूंढते ढूंढते संत के पास पहुंचे। मुझसे गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूँ, मेरे महल के बाहर इस तरह से घोड़े की लीद का पहाड़ बन गया है, मुझे क्षमा करें। तो संत ने कहा कि भाई वो तो आपके कर्म है, आप मुझे धन देते तो धन बढ़ता। राजा ने कहा कि महाराज मुझे क्षमा करें, मुझसे गलती हो गई, अब मेरे अंदर वो सुधार आ जाएगा, आप निश्चिंत रहें, मैं समझ गया हूँ आपके संदेश को। तो संत ने कहा कि हाँ निवारण है, लेकिन मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछेगा जब तक निवारण ना हो जाए। ओके। तो राजा ने कहा कि ठीक है, नहीं पूछूंगा। तो संत ने कहा कि जा अपनी प्रजा में कुछ ऐसा फैला दे कि लोग तेरी बुराई करने लग जाए। अब राजा वापिस आया, राजा ने बातें ऐसी फैलवा दी कि सब जगह राजा की बुराई हो रही है, सारी प्रजा राजा की बुराई कर रही है। इधर जब सुबह बालकनी में देखा तो पहाड़ जो है वो साफ हो चुका है, साफ हो चुका है। अब राजा को लगा कि हाँ अब ये तो पहले जैसा हो गया है, वही सुगंध आ रही जैसे पहले आती थी, कोई दुर्गंध नहीं आ रही। राजा फिर गया संत के पास। संत के पास जाकर के बोला कि महाराज पहाड़ तो साफ हो गया है, सब कुछ ठीक हो गया है, निवारण हो गया है, अब मैं प्रश्न पूछ सकता हूं? तो संत ने कहा कि हाँ पूछो। बोला कि महाराज ये हुआ कैसे? तो संत ने कहा कि जब लोग तुम्हारी बुराई कर रहे थे ना, तो तुम्हारे प्रारब्ध को काट रहे थे, तुम्हारे बुरे कर्मों के हिस्सेदार बन रहे थे, तो तुम्हारे सारे प्रारब्ध उन लोगों ने खत्म कर दिए, इसलिए ऐसा संभव हुआ। तो आज के बाद कभी कोई बुराई करे तो उनका धन्यवाद करना। वाह वाह वाह।